आज इस्तीफा दे रही हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो आज़ाद साहब ने स्पष्ट कर दी थी, और अगर उन जैसे महान शख्सियत के साथ पार्टी इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे पुराने कार्यकर्ता के साथ किस तरह का व्यवहार किया होगा। और मेरी तो तीनों पीढ़ियां जो थी कांग्रेस में साथ रही आज तक, 49 से लेकर या उससे भी पहले की लेकर और आज तक, और आज मुझे मजबूर होकर जो था अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि मैं आज़ाद साहब एक हमारे उन दिल से हम उनसे प्यार करते हैं। हमने कुछ उनसे डिमांड नहीं किया, कभी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं मांगा, लेकिन हम उनके साथ चलते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2008 के आंदोलन में भी हम उनका पीडीपी का पुतला जलाते थे हम, क्योंकि उन्होंने आज़ाद सरकार को गलत तरीके से गिराया था। अगर आज़ाद साहब के साथ हमारा प्यार नहीं होता तो हम कभी भी आंदोलन के अंदर नहीं आते, और पीडीपी का पुतला क्यों जलाते हम क्यों जलाते? जो लोग अभी कांग्रेस से जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो लोग जुड़े हैं वो अभी शायद कुछ सोच रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। और मैंने जैसे ही अपने प्रेस वार्ता में भी ये बात स्पष्ट की कि जैसे कांग्रेस आई की स्थापना हुई थी, वैसे ही कांग्रेस ए की स्थापना होने जा रही है, यानी आज़ाद साहब की अलग पार्टी बनने जा रही है। तो मैं न्योता देता हूं अपने भाइयों को, जो भी कार्यकर्ता है। मैं तो केवल सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नहीं, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, मैं उनको न्योता देता हूं कि आइए आज़ाद साहब के साथ जुड़िए, और जम्मू कश्मीर में जो एक महान यज्ञ हो रहा है इस जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के साथ, जो इसका हक ले लिया गया है कि इसको जो डाउनग्रेड किया गया है, एक स्टेट से यूटी बना दिया गया है, वो हम स्टेटहुड जो है वो वापस लेंगे। आइए सब मिलजुल के, अगर कुछ लोग जो है अलग अलग राज्यों में इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? तो यही मैं आह्वान करूंगा कि आए और आज़ाद साहब के साथ जुड़े। और उनको जो है, देखिए, सवाल यह है कि कार्य करना पड़ेगा। अगर कोई नया व्यक्ति कहीं पर जाता है, नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता है, तो समय जरूर लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज़ाद साहब के साथ ये एक्सेप्शन है। वो ऑलरेडी एक मंजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं। उन्होंने इंदिरा जी का दौर भी देखा है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर, और अब तो नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने एज ए अपोजिशन लीडर भी देख लिया। तो मैं समझता हूं कि उनको इतना समय नहीं लगेगा, और आने वाले चुनावों में जम्मू कश्मीर में जो थी आज़ाद साहब जो है वो सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ऐसी हमें उम्मीद है, और हम इसके लिए जी तोड़ से जो है संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या देखते हैं, आने वाली सरकार जो है वो याद की बनेगी जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, मैंने कहा कि आने वाली सरकार जो है, गुलाम नबी आज़ाद जो है वो आने वाले मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के। ये मेरी भविष्यवाणी है। अगर गलत होगी तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, क्योंकि बच्चे बच्चे की आवाज़ हम भी देख रहे हैं कि जम्मू जो उन्होंने अधूरा काम उनका छूटा हुआ है, पीडीपी ने उनकी सरकार जो 2008 के वक्त गिराई थी, वो जो अधूरे काम हैं वो आज जो है हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग सभी चाहते हैं कि वो लोग जो है मुख्यमंत्री कम से कम उनको एक 6 साल दोबारा बने, और यहाँ का जो पुराने काम अधूरे रह गए हैं वो काम उनके पूरे होने चाहिए। हमें ये उम्मीद है। कितने लोगों ने आज आपके साथ और कांग्रेस को अलविदा कहा? आपने देख लिया कि हमने तो एक ओपन न्योता दिया था, हमने किसी को प्रेशराइज नहीं किया। मेरे साथ कम से कम भी हमारे दर्जनों कार्यकर्ता, लगभग कोई 35-40 लोगों ने किया, और इसमें से कुछ हमारे पूर्व युवा कांग्रेस के साथी थे, कुछ सीनियर कांग्रेस लीडर थे, कुछ पंच रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी में काम किया है, कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, आज़ाद साहब के साथ जुड़े रहे हैं बेसिकली। तो उन सब ने देखते हुए, चूँकि हम भी आज़ाद साहब से साथ मोहब्बत करते थे, उनके साथ शाना बिशाना चलते थे, तो लेकिन ये नहीं था कि हम पार्टी को डिसरिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि आज़ाद साहब से ज़्यादा अगर पार्टी की रिस्पेक्ट मैं नहीं समझता किसी लीडर ने की है। एक तो हमारे लीडर, उन्होंने बताया, जो हमारे नेता थे राहुल गांधी जी, उन्होंने तो प्रधानमंत्री का वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था कैबिनेट का। अरे आज़ाद साहब ने तो कोई तौहीन तो नहीं की इस चीज़ की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्टी की इज्जत उन्होंने सबसे ज़्यादा की है, लेकिन पार्टी ने आखिर में उनको गलत तरीके से जो है बेइज्जत करके उनको ख़त्म करने की, पॉलिटिकली ख़त्म करने का साजिश थी, जो उन्होंने जो उस साजिश में वो नहीं आए, ना ट्रैप में फंसे, और उनको वो एक तरह से मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहते थे,
कि आप एक तरह से मार्गदर्शन मंडल में रिटायर कर दें, किसी को साइडलाइन कर दें, लेकिन आज़ाद साहब ने साइडलाइन होना कबूल नहीं किया, इसलिए उन्होंने पार्टी से। देखिए, मेरी अपील यही रहेगी तमाम लोगों के से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं किसी से या नहीं भी जुड़े हैं, ये नए लोग हैं या जो लोग राजनीति को समझते हैं कि ये एक डर्टी गेम है, मैं समझता हूँ उनको अपना जो है एक जो थ्योरी है बदलने का टाइम आ गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसे नेता गुलाम नबी आज़ाद जिनकी पकड़ जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत के कोई भी ऐसा कोना नहीं है, पूरे भारत की कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है और उन स्टेटों का कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां आज़ाद साहब की पकड़ नहीं है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लोग, जितना जम्मू के लोग उनसे प्यार करते हैं उतना ही कश्मीर के लोग भी प्यार करते हैं। बेशक वे जम्मू डिवीज़न से आते हैं, चिनाब वैली जिसको कहते हैं उस साइड से आते हैं, लेकिन उनको जो प्यार जो मोहब्बत जो है यहाँ के सारे हिंदू हों, सिख हों और धर्मों के लोग हों, सारे धर्मों के लोग जो है उनसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और उनका जो 2008 का जो अधूरा काम रह गया है जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, वो उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और 6 साल या 5 साल जो भी कार्य होगा वो अपना काम जो अधूरे रह गए पूरे करें। नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे? बिल्कुल नया जम्मू कश्मीर ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, एक स्टेट पर आ गया है, चाहे उसके लिए कोई भी वजह रही, लेकिन सरकार ने उस वक्त भी हमें कहा था कि ये टेम्परेरी है। लेकिन टेम्परेरी का मतलब ये नहीं कि 370 भी तो टेम्परेरी था, लेकिन उसको भी टूटते टूटते खत्म होते 70 साल लगे। तो कहने का मतलब कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव करवाए जाएं और उसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्शन है, जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट बने। और हमें यकीन है कि आज़ाद साहब के बिना जम्मू कश्मीर का कोई भी विकल्प किसी के पास नहीं है। आज़ाद साहब अपनी पार्टी बना रहे हैं, उसके बावजूद भी भाजपा से जोड़ा जा रहा है, क्या देखते हैं? देखिए, आपको पता होगा जब यहाँ पर बुखारी साहब ने एक पार्टी बनाई थी इमीडिएटली आफ्टर रिवोकेशन ऑफ 370, उनको भी कहा गया था कि भाजपा की बी टीम है। उससे पहले लोन की पार्टी को बी टीम कहा जाता है। मुझे लगता है कि जो ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको ABCD आती नहीं है कि बी के आगे भी लफ्ज है भाई, C भी कहो, D भी कहो, E भी कहो, सिर्फ बी पर ही अटके रहते हो। इसलिए अटकते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है और जवाब देने के लिए वो सिर्फ बी टीम का नाम देते हैं। अगर ऐसी बात होती तो आज़ाद साहब तो फिर भाजपा में जा रहे होते, उन्होंने स्पष्ट किया होता। और आज नहीं, आज क्यों जाते वो? 2019 में चले जाते भाजपा में। कल को अगर हालात बनते हैं गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो है वो कुछ सीटों के साथ है, तो क्या भाजपा के साथ अलायंस करेंगे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए? देखिए, ये चुनाव जो होता है, चुनाव के बाद क्या गणित आता है, सरकार किसकी बनती है, जनता किसको। अगर हालात बनते हैं तो क्या गुलाम नबी आज़ाद भाजपा के साथ अलायंस करेंगे या नहीं? मैं इसके बारे में अगर करेंगे तो क्या आप उनकी मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए सुनिए प्लीज, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होंगी, क्योंकि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, चुनावों के बाद क्या स्थिति बनती है। हो सकता है आज़ाद साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए, फिर क्या करेंगे आप? फिर आपका सवाल ये मान्य नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या होगी, पार्टी में डेलिब्रेशन होगी, जो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी उसको हम सारे जो लोग पार्टी में उनके साथ जा रहे हैं, हम अगर हम आज की डेट में पार्टी नहीं बनी है और हम उनके साथ दिल के साथ जुड़ गए हैं, तो हम क्या ऐसी क्या नौबत आ सकती है कि हम पार्टी का जो है डिसीजन नहीं मानेंगे? तो यही काम नहीं रह गया कि कोई हम एक दल छोड़ के दूसरे दल, तीसरे दल। हम इसमें इसलिए आए हैं क्योंकि इस दल की विचारधारा भी वही विचारधारा है जो कांग्रेस की विचारधारा है, और यही असली कांग्रेस है। मैं कहना चाहता हूँ आज़ाद साहब की जो पार्टी होगी, क्या वो लोगों के मुद्दों को लेकर चलेगी, बुनियादी मुद्दे जम्मू कश्मीर के होंगे उसको लेकर लड़ेगी, तो उसको लेकर चलेगी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, कांग्रेस जो है अपोजिशन करने में फेल रही है, इसको हम नहीं कहते। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं पूरे देश में कहते हैं कि कांग्रेस को अपोजिशन करना नहीं आती। वो चाहे मजाक में कहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर अपोजिशन करती है जहां पर उसको अपोजिशन नहीं करनी चाहिए, जहां सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन जहां पर सरकार को घेरने का बात आती है या घेरना चाहिए, वहां पर जो कांग्रेस है वो फिसड्डी रहती है, उनको विरोध करने का तरीका नहीं आता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आज़ाद साहब की पार्टी बनने जा रही है, ये इसका कांग्रेस का बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बनेगी। और मैं पहले कह रहा हूं कि ये नई कांग्रेस आई है जो आज़ाद साहब के साथ चल रही है।